तो गाइज हेलो एंड वेलकम टू codes.sobism। हमने हमारी लास्ट वीडियोस में लूप्स को पढ़ा था और अब हम यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट को समझने वाले हैं। ब्रेक स्टेटमेंट हमने स्विच केस स्टेटमेंट पढ़ते वक्त एनकाउंटर करी थी और हमने देखा था कि हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करते हैं अपने स्विच केस स्टेटमेंट से बाहर निकलने के लिए। यहाँ पर मैं आपको ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट को अच्छे से समझाता हूँ और उसके बाद मैं एक प्रोग्राम के थ्रू इन चीजों को और अच्छे से आपको समझाऊंगा। यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट देखते हैं हम। दिस स्टेटमेंट इज यूज टू ब्रेक अ ब्लॉक ऑफ कोड। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो होती है ये एक ब्लॉक ऑफ कोड को ब्रेक करने में यूज होती है। ब्रेक मतलब उससे बाहर निकलने में। और आगे हम देखते हैं इट कैन बी यूज विद लूप, इफ एल्स स्टेटमेंट्स एंड स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट में जब हम इसे यूज करते हैं तो ये हमें हमारे स्विच केस स्टेटमेंट से बाहर निकाल देता है। मतलब जो हमारा स्विच केस स्टेटमेंट का कोड होता है उसके बाहर हमारा कंपाइलर आ जाता है। और जब हम इसे लूप्स में यूज करते हैं, और जनरली हम इफ एल्स का यूज करके ही लूप्स में इन्हें यूज करते हैं, तो ये उस लूप के बाहर निकल जाते हैं। मतलब उस लूप की बॉडी के बाहर निकल जाते हैं और कंपाइलर वो उसके आगे से रीड करना शुरू कर देता है। When used in loops, it takes the program control out of the loop. When used in if-else or switch case statement, it takes the program control out of the if-else or switch case body. ठीक है, ये इसका इतना ही मतलब है और इसका यूज हम जब ही करते हैं जब हमें किसी ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर निकलना हो। आगे मैं आपको प्रोग्राम में इसका मतलब समझाता हूँ। अगला हमारा होता है कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है? इट इज नॉट लाइक द ब्रेक स्टेटमेंट, इट इज यूज टू ब्रिंग द प्रोग्राम कंट्रोल टू द नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ द लूप। और ये हमारा लूप्स में यूज होता है। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट को हम बस लूप्स में यूज करते हैं and it is used when we want to skip the code for some iteration and execute the others। और इसमें हम कैसे करते हैं कि हमें 1 से 10 चीजें प्रिंट करानी है मान लो, और उसमें से हमें मान लो कोई एक चीज प्रिंट नहीं करानी, मान लो आपको थर्ड चीज प्रिंट नहीं करानी, मतलब आपको थर्ड आइटरेशन नहीं कराना। तो हमारा फर्स्ट आइटरेशन होगा, मतलब पहली बार वो घूमेगा, फिर सेकंड भी होगा, लेकिन हम ये कंडीशन डाल देंगे कि जब वो 3 होगी वैल्यू तो आप उसे कंटिन्यू कर दो। तो मतलब जब 3 होगा तो उसके लिए वो लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर वो 4 5 6 7 8 9 10 तक के लिए एग्जीक्यूट होगा। बट जहां पे हम कंटिन्यू लगा देंगे, जिस कंडीशन के लिए हम कंटिन्यू लगा देंगे उस कंडीशन के लिए वो लूप रन नहीं होगा। यही होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट का काम। व्हेन द कंपाइलर एनकाउंटर्स कंटिन्यू स्टेटमेंट, इट परफॉर्म्स द नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ द लूप, स्किपिंग द रेस्ट ऑफ द कोड ऑफ द लूप। ये डेफिनेशन और ये सारी चीजें आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए और आगे आप इन चीजों को यूज भी कर सकते हो। अभी हम चलते हैं अपने कोड पे और हम ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट को एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। तो गाइज ये हमारा एक प्रोग्राम है, इसमें हम सम निकालना चाहते हैं और इस प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट को क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, stdio.h फाइल इंक्लूड कराई है, फिर हमने मेन फंक्शन शुरू किया जिसका रिटर्न टाइप इंट है। तो एंड में हमारा रिटर्न 0 होगा, हम यहाँ पे रिटर्न 0 कर देंगे। और अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल बनाए हैं। एक वेरिएबल का नाम है नम और दूसरे वेरिएबल का नाम है सम। और सम को हमने 0 से इक्वेट किया है, और ये जो सम है यही हमारे सम को स्टोर करने वाला है। इसलिए हमने इसे 0 से इनिशियलाइज करा है, क्योंकि हो सकता है अगर हम 0 से इनिशियलाइज ना करें तो यहाँ पर कोई ट्रैश वैल्यू हो, और जब हमारा सम पहले से ही एक वैल्यू रखेगा अपने पास तो वो नई वैल्यूज जब ऐड करेगा तो वो गलत वैल्यूज हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर इसे 0 से इनिशियलाइज करना पड़ता है। फिर हमने सीधा एक फॉर लूप स्टार्ट कर दिया है। उसमें हमने क्या किया है, इनिशियलाइज करा है आई को 1 से, और फिर हमने आई को लेस देन इक्वल्स 5 तक चला दिया है, और हमने आई प्लस प्लस कर दिया है। इसका मतलब ये लूप कितनी बार चलेगा, आई इक्वल्स 1 से लेके आई इक्वल्स 5 तक ये चलेगा, और 5 से आगे जब ये आई बढ़ जाएगा तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। मतलब ये लूप हमारा 5 बार चलने वाला है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर 5 बार उस नंबर को एंटर करवाएंगे, मतलब हम 5 नंबर्स का सम निकालने वाले हैं। फिर हमने क्या किया है, प्रिंट कराया है एंटर नंबर परसेंटेज डी, और फिर हमने आई दिया है, मतलब फर्स्ट आइटरेशन के लिए आई 1 होगा, फिर दूसरी आइटरेशन के लिए आई 2 होगा, फिर तीसरी के लिए ये 3 होगा। मतलब ये 5 बार बोलेगा एंटर नंबर परसेंटेज डी, मतलब एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2, एंटर नंबर 3, ऐसे ये 5 बार बोलेगा। और यहाँ पर स्कैन भी उस नंबर को 5 बार कराएगा। और यहाँ पर हमने एक ही नम वेरिएबल बनाया है और हम उसी को बार बार एंटर करवा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि हम सेम वेरिएबल को बार बार इनपुट करा रहे हैं, लेकिन हम यहीं पे सम में इस चीज को अपडेट कर देंगे, तो ये उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको आगे बताता हूँ ये चीज। यहाँ पर क्या है, फिर
यहाँ पर फिर क्या है, इफ नम इक्वल 7 ब्रेक, और उसके बाद क्या है, सम इक्वल सम प्लस नम। मान लो इस चीज को अभी के लिए आप पूरा इग्नोर करो, इसको मैं आपको बाद में समझाता हूँ। इस चीज को आपने इग्नोर करा तो क्या लिखा है यहाँ पर, हमने स्कैन कराया और फिर हमने सम इक्वल सम प्लस नम कर दिया है। इस सम प्लस नम को हम ये भी बोल सकते हैं कि प्लस इक्वल्स अगर मैं कर दूं तो इसका भी मतलब वही होता है, इसका मतलब और इसका मतलब बिल्कुल सेम होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सम इक्वल्स सम प्लस नम, और ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम होती है। उसके बाद हमने क्या किया है, ये फॉर लूप ब्रेक कर दिया है और उसके बाद हमने प्रिंट करा दी है सम की वैल्यू। यहाँ पे क्या होगा, जब ये फर्स्ट आइट्रेशन में घुसेगा, हमने इनिशियलाइज कराया, उसके बाद यहाँ पर कंडीशन चेक हुई और फिर ये अंदर आ गया, फिर इसने बोला एंटर नंबर 1, और फिर इसने वो उस नंबर को एंटर करा लिया। और फिर इसने क्या किया, इस चीज को अभी के लिए हम इग्नोर कर रहे हैं, तो उसने क्या किया मान लो, अभी के लिए मैं आपको ये समझाने के लिए क्या करता हूँ, इसको मैं इक्वल सम प्लस नम ही करके छोड़ देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए ये चीज। और यहाँ पर लिख देता हूँ कि सम प्लस इक्वल 1 भी हम लिख सकते हैं। अब मैं इस चीज को आपको समझाता हूँ। आप क्या करो, सम पहले हमारी वैल्यू फर्स्ट टाइम के लिए हमारा जो सम था वो 0 था, आपने देखा है। और ये क्या बोल रहा है, सम को कर दो सम प्लस नम, मतलब 0 प्लस जो नंबर हम एंटर कराएंगे। तो यहाँ पर सम के अंदर क्या सेव हो जाएगा, 0 प्लस नम मतलब नम सेव हो जाएगा। ये फिर से लूप रन होगा, उसके बाद यहाँ पर ये अपडेशन होगी, अपडेशन के बाद ये फिर से इस कंडीशन को चेक करेगा, और आई की वैल्यू अब प्लस प्लस होने के बाद 2 हो गई है तो ये कंडीशन भी ट्रू होगी। ये अंदर घुसेगा, बोलेगा एंटर नंबर 2, क्योंकि हमने आई लिखवाया है यहाँ पे। और इसके बाद ये फिर से उसी नंबर को एंटर करवा रहा है, और ये नंबर हम फिर यहाँ पर आके समझते हैं कि क्या है। यहाँ पर क्या होगा, सम में हमारी क्या वैल्यू स्टोर थी, यहाँ पर सम में हमारी 0 प्लस नम सेव थी जो हमने फर्स्ट टाइम एंटर कराया था। और अब हमारा क्या होगा, ये सम प्लस नम कर देगा, मतलब जो पुराना सम था उसमें हम नए नम की वैल्यू ऐड कर देंगे। मतलब ये अपडेट होती जा रही है वैल्यू, और सम में हमारी नई वैल्यू सेव होती जा रही है, मतलब ऐड होते होते नई वैल्यूज आती जा रही है। जितना भी हम नम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, ये सारा सम में ऐड होता जा रहा है। और ये 5 बार ऐसे रन होगा, और उसके बाद हमारी वैल्यू जो सम में आएगी वो 5 बार प्लस होके आ जाएगी। मतलब हमने जितने नंबर डाले वो सारे सम में ऐड हो चुके हैं। और जब हमारा ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो हम प्रिंट करा देंगे तो सम इज परसेंटेज डी, और लिख देंगे सम, और फिर हमारा सम ये प्रिंट हो जाएगा। और अब मैं इस चीज को आपको समझाता हूँ और ब्रेक स्टेटमेंट को आपको अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा कंपाइलर है इसे नंबर 7 पसंद नहीं है, ऐसा मान लो। कंपाइलर नंबर 7 से नफरत करता है, और जैसे ही वो नंबर 7 को देखेगा वो वहां से भाग जाएगा और बोलेगा आगे मुझे कुछ करना ही नहीं है, ये फॉर लूप बंद करो और आगे का आप प्रिंट करा दो। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही यहाँ पर आप नम की वैल्यू 7 डालोगे, ये फॉर लूप पूरा ब्रेक हो जाएगा और कंपाइलर इसे छोड़ देगा, और जितने नंबर आपने पहले एंटर कराए थे वो सारे प्रिंट होके उसका सम आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक अच्छा आदमी हूं, तो मैं जब यहाँ पर सम प्रिंट कराने वाला हूं तो क्या करूंगा, यहाँ पे इसने मांगा एंटर नंबर 1, मैं डालूंगा 2, और फिर मैं डालूंगा 3, फिर मैं डालूंगा 4, फिर मैं डालूंगा 5, फिर मैं डाल दूंगा 6, और यहाँ पर जो सम आएगा वो 20 आ जाएगा, क्योंकि 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 होता है 20। लेकिन आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको यहाँ पर पता है कि कंपाइलर को 7 नहीं पसंद, तो आप 7 ही एंटर कराओगे, और आप देखना चाहते हो कि ये ब्रेक कैसे यूज हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप फिर से इसे सेव करके रन कराओ। यहाँ पर आपने क्या किया, आपने पहले 23 डाल दिया, फिर आपने 4 डाल दिया, और अब आप चाहते हो यहाँ पर 7 डाल के देखना कि ये क्या होगा। यहाँ पर आपने 7 डाला और ये आपका वहीं पे टर्मिनेट हो गया, और इसने बोला आपका जो सम है वो 7 है। और ये वाला जो स्टेटमेंट है ये रन ही नहीं हुआ, मतलब यहाँ तक एग्जीक्यूशन हुआ और यहाँ तक, यहाँ पर ये सेव होके इसका सम आ गया। लेकिन जब आपने 7 डाला तो ये पूरा फॉर लूप बंद हो गया। और यही होता है ब्रेक का काम, जहां पर आपने ब्रेक लगा दिया वहां पे ये पूरा फॉर लूप बंद हो जाता है। आप इसे फिर से रन करा कर देखो, और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 2 डाल दो, 3 डाल दो, 4 डाल दो, 5 डाल दो, और एंड में अगर आप 7 डाल दो तो आप देखोगे जो सम आया है वो 14 आया है, और वो बस इन 4 नंबर्स का सम है। उसने इस चीज को ऐड ही नहीं करा, क्योंकि इसके बाद जो ये आपका फॉर लूप है ये ब्रेक हो गया होगा। मान लो आप इसे फिर से रन कराकर पहले ही 7 डाल दो,
और आपने 7 डाल दिया तो आपका सम 0 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि पहले ही आइट्रेशन में आपने यहाँ पर गेम खेल दिया। आपने कंपाइलर को बोला कि भाई मैं तो पहले ही 7 डालूंगा, और आपने पहले ही 7 डाला तो कंपाइलर ने भी आपको बोल दिया कि मैं तो फॉर लूप ही नहीं चलाऊंगा, आपका सम 0 ही रह जाएगा। तो ये था हमारा ब्रेक स्टेटमेंट, और ब्रेक स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं एक पूरे लूप से बाहर निकलने के लिए, किसी भी कंडीशन को देके। और आगे हम ब्रेक स्टेटमेंट को और भी देखेंगे। यहाँ पर मैंने आपको बस समझा दिया है कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, और ये आपको प्रोग्राम दे दिया है, इसको आप रन करा कर देखो। और अपना भी कोई एक जो नंबर हो जो आपको पसंद ना हो, उसके लिए आप ब्रेक लगा के देखो, जैसे ही वो नंबर आएगा आपका पूरा फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब मैं आपको इसी प्रोग्राम में इसी तरीके से कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का मतलब समझाता हूँ। इस चीज को आप कर दो कॉन्टिन्यू, और आप बिल्कुल ठीक से लिखोगे इसे। इसमें क्या होता है, आपको अपर केस और लोअर केस का भी ध्यान रखना होता है। ये कॉन्टिन्यू एक कीवर्ड है, और कंपाइलर को इसका मतलब पता है। अगर आप यहाँ पर सी की जगह कैपिटल सी लिख दोगे तो ये कंपाइलर समझ नहीं पाएगा और वो एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि जो हमारी सी प्रोग्रामिंग होती है वो केस सेंसिटिव होती है। आई रिपीट, जो हमारी सी प्रोग्रामिंग होती है वो केस सेंसिटिव होती है। आपको याद रखना है कि आपको अपर केस और लोअर केस में भी गलतियां नहीं करनी, क्योंकि जो कीवर्ड्स हैं वो बस वैसे ही समझ सकता है कंपाइलर, और आप जहां भी गलती करोगे वहां वो एरर थ्रो कर देगा। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का मतलब समझाता हूँ। हमने क्या देखा था, कॉन्टिन्यू क्या करता है, वो एक आइट्रेशन को छोड़ के और सारी आइट्रेशन रन कराता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब आप मान लो कि जो कंपाइलर है वो 7 को देख के इतना ज्यादा गुस्सा नहीं हो रहा, थोड़ा सा गुस्सा हो रहा है, और वो बोल रहा है कि इस नंबर को मैं यूज करवाना नहीं चाहता, आप दूसरे नंबर्स को यूज करा लो। तो ये क्या करेगा, बस उस आइट्रेशन को बंद करेगा, और जो पूरा लूप है उसे बंद नहीं करेगा, उसके आगे वाली आइट्रेशन रन करा देगा। और यहाँ पर हम आउटपुट के साथ इस चीज को अच्छे से समझते हैं कि होगा क्या। अब मैंने इसे फिर से रन कराया, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे आपसे नंबर मांग रहा है तो आपने 3 डाल दिया। आप पहले 2 ही डाल दो, फिर 3 डाल दो, फिर 4 डाल दो, फिर 7 डाल दो। आपने 7 डाला तो यहाँ पर एंटर नंबर 5 बोला, इसका मतलब ये है कि आपका ब्रेक नहीं हुआ, मतलब ये फॉर लूप बंद नहीं हुआ है अभी, ये फॉर लूप चल रहा है। लेकिन ये उस आइट्रेशन के लिए नहीं चलेगा, और वो आइट्रेशन के लिए नहीं चलेगा वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर 8 डाल दो आप, और यहाँ पर सम आ गया 17। और आप देखोगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो सम है ये 7 को हटा दो, और आप फिर देखोगे तो ये नंबर 17 होगा। यहाँ पर 8 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3 करके देखो, आपका 17 होगा, और इस 7 को हटा दो। यहाँ पर कंटिन्यू में क्या हुआ कि आपकी एक आइट्रेशन मैं बंद करा दूंगा, और सारी आइट्रेशन आप चला लो। यहाँ पर आप 7 को कहीं भी डाल लो वो प्रिंट होगा ही नहीं, मतलब आप 7 सबसे आगे डाल लो मान लो, और फिर आप 1 1 डाल दो हर जगह, तो आपका जो सम आएगा वो 4 आएगा, क्योंकि बस ये जो 4 आइट्रेशन है वो रन हुई है। आप इसे फिर से रन कराओ, आप इसे पहले 3 डाल दो, फिर आप 3 डाल दो, फिर आप 7 डाल दो, और आप फिर 3 और फिर 4 डाल दो। तो यहाँ पर सम 13 आएगा, क्योंकि ये जो 7 है ये रन नहीं हुआ, और जो सारी आइट्रेशन थी वो रन हुई है। तो ये हमारा ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट का मतलब था, और इनमें जो डिफरेंस है वो भी मैं आपको समझाना चाहता था, इसीलिए मैंने एक ही प्रोग्राम के थ्रू इसे समझाया है। तो गाइज आप मुझे बताओ कमेंट्स में कि आपको कैसा लग रहा है, और जो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ वो कैसे लग रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आपको लगता है कि वो लोग जिनको ये चीजें समझ नहीं आ पाती वो इस वीडियो से समझ सकते हैं, तो आप प्लीज उन्हें शेयर करो, और आप इस वीडियो को लाइक करो, और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ये चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप ये सब करोगे मेरे लिए तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, और मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊंगा, दूसरे कोर्सेज बनाऊंगा, दूसरी लैंग्वेजेस बनाऊंगा। तो गाइज अभी के लिए इतना ही, मैं दूसरी वीडियोस में आपको और चीजें पढ़ाने वाला हूँ। आगे मैं आपको और प्रोग्राम्स भी कराऊंगा और दूसरे कॉन्सेप्ट्स भी कराऊंगा। तो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।